संस्कृत है 10th CBSE के लिए ध्यान देंगे। सेमुसी भाग 2 हमने 5 पाठ आपको पढ़ा दिया है। आपने कितना समझा है वो आप समझते होंगे, लेकिन यदि भली भांति केवल इस वीडियो को आप देखेंगे तो पूरा चैप्टर आपको याद हो जाएगा। यह ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है जो भी पढ़ाया जाता है उस पर आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। हमने शुरू किया है, जैसे प्रथम श्लोक है सेमुसी पाठ का, ये 6ठा पाठ है। सुभाषितानी, सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है? सुभ माने सुंदर, भाषित माने वाणी, भाषा। सुंदर भाषाओं का संज्ञा इस पाठ में किया गया है। वो किसी भी ग्रंथ से किसी भी पुस्तक से लिया गया है, लेकिन इसमें का प्रत्येक श्लोक जो है वह ग्राह्य है, माने ग्रहण करने योग्य है, जीवन में उसको अपनाने के लिए है। इसलिए कवि ने इस पाठ में स्पष्ट कर दिया है कि इस सुभाषितानी श्लोक के माध्यम से आप अपने जीवन में एक नया परिवर्तन कर सकते हैं, एक नया जो है संचार कर सकते हैं। और क्योंकि मनुष्य के अंदर जो है हर तरह का चीज छिपा हुआ है ना, गुण छिपा हुआ है, लेकिन हम लोग की सोच होनी चाहिए कि जिसमें कोई गुण है, कोई उसके अंदर विशिष्टता है, उसे ग्रहण करना चाहिए। और उस व्यक्ति में यदि कोई नेगेटिव एक्टिविटी है तो उसको हम ग्राह्य नहीं करें। इसलिए हमारा ध्यान भी वहाँ केंद्रित होना चाहिए। किसी में कोई गुण है तो उसको वहाँ से ले लें और दोष है उसको वहीं छोड़ दें। इस पाठ में भी स्पष्ट किया गया है कि सज्जन कैसे होते हैं और मूर्ख कैसे होते हैं, सज्जनों की सोच कैसी होती है, मूर्खों की सोच कैसी होती है। बहुत तरह की इस बातें इसमें बताई गई है। मूल रूप से यही बताया गया है इस पाठ में कि आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है, और आलस्य को जीतना बहुत कठिन है। आलस्य को जीतना सबसे कठिन है। बहुत सी ऐसी बातें हैं, जैसे मेरा प्रतिदिन दिनचर्या बन जाता है, रोज हम नियम बना लेते हैं कि 5 बजे भोर में उठेंगे, लेकिन वो आलस आके पहले ही चढ़ जाता है कि नहीं उठने देंगे। यदि आपने जो है अपने मोबाइल का अलार्म लगाया है तो हो सकता है अलार्म आपको इंडिकेट करे कि उठो, लेकिन आलस आपके सर पर चढ़ जाता है कि नहीं अभी नहीं उठेंगे, थोड़ी देर के बाद उठेंगे। इसी को आलस्य कहते हैं, यही शत्रु मेरा है। हर व्यक्ति के जीवन में यदि यह आलस्य साथ छोड़ दे तो हर व्यक्ति अपने सारे एम को प्राप्त कर लेगा, सारे उद्देश्य को प्राप्त कर लेगा। इसलिए इस श्लोक के माध्यम से बहुत ऐसे महापुरुषों के गुण हैं जो दिखाया गया है, बहुत ऐसे महापुरुषों के सज्जनों की सज्जनता को दिखाई गई है कि मुझे क्या क्या ग्रहण करना चाहिए, क्या क्या छोड़ देना चाहिए। इसलिए सुभाषित का अर्थ ही होता है कि सुंदर भाषाओं का अध्ययन, सुंदर बातों को जीवन में उतारना, सुंदर बातों को अपनाना, इसी का अर्थ है सुभाषित। श्लोक के माध्यम से थोड़ा यदि आपके पास पुस्तक है, जितने लोग बैठते हैं अभी के मैंने जो है ग्रामर पोर्शन को खत्म किया है, जिसमें संधि और कारक जो है अभी कारक चल रहा था, कुछ उसमें के शेष अंश बाकी हैं जिसको फिर बाद में हम पढ़ाएंगे। लेकिन तब तक मैं एक चैप्टर बुक बता देता हूँ, है ना, ताकि आपका भी कुछ मन बदले, कुछ परिवर्तन आप भी देखें। इसमें दिया गया है कि मनुष्य को ही पशु कहा जाता है, मनुष्य को ही देवता कहा जाता है, मनुष्य को ही दानव कहा जाता है, और मनुष्य को ही महापुरुष भी कहा जाता है। कैसे? अपने कर्मों से। मेरा कर्म जैसा होगा वैसा हम बनेंगे। जैसे राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम कराया राम, और रावण वही था जिसकी राक्षसी प्रवृत्ति थी। तो दोनों में जो है जो परिवर्तन जो हुआ, जो युद्ध हुआ, वह सामने निकल कर आया कि नहीं, धर्म सबसे जरूरी है, और उसी चीज को हम अपनाएं, उसी चीज को जीवन में उतारने की कोशिश करें जो हमारी सामाजिक मर्यादा हो। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए कहा गया कि राम मर्यादा का पालन करते आए हैं। रावण को राक्षस राज कहा गया इसलिए कि राक्षसी प्रवृत्ति उसमें बढ़ी हुई थी, उसके अंदर अहंकार घेर रखा था, उसके अंदर जो कुछ था वो कहता है कि जो है सो मैं ही हूँ।
और जिस व्यक्ति के अंदर ये बातें आ जाए वो व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं होता। आप जो है अपने कर्म को आप कीजिए। गीता में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म आपको करना है, फल तो देने वाले हम हैं। तो हम लोग श्लोक की तरफ चले। पहला श्लोक है, ध्यान देंगे, आपके पास बुक होगा तो ध्यान देंगे। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महानिको नास्ति उद्यमः समबन्धो कृत्वा यम नावसीदति। देखिए ये पूरे श्लोक का सारांश यही है कि आलस्य जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ सबसे बड़ा शत्रु है ना। और यह परिश्रम के जैसा नहीं कि हम इसको नहीं करेंगे तो मुझे पश्चाताप होगा, ऐसा नहीं है। हमको उठना है सुबह 5 बजे, यदि उठ गए तो हम सफल हो गए, नहीं उठे तो हमको पश्चाताप भी है ना। यदि हम समय से उठ गए तो मुझे पश्चाताप भी नहीं करनी चाहिए। चलिए आज हम 5 बजे उठ गए, आज 4 बजे भोर में ही उठ गए। हम सुबह उठते हैं, कहा गया है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सुबह सवेर सोइए और सुबह जगिए। ऐसा जो करने वाला जो छात्र है, किसान है, विद्यार्थी है, व्यवसायी है, ये सभी सुखी होते हैं। तो पहला श्लोक का अन्वय देखेंगे आप, ही मनुष्याणां शरीरस्थो महानिको आलस्यम अस्ति, कहता है कि मनुष्यों की शरीरस्थो शरीर में स्थिर है महान रिपु। रिपु में क्या होता है? शत्रु। आलस्यम अस्ति, मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ एक महान शत्रु क्या है? आलस्य है। ही मनुष्याणां, मनुष्यों के शरीरस्थो शरीर में महान रिपु सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। उद्यमः समं नास्ति, उद्यम क्या होता है? परिश्रम। यह परिश्रम के जैसा नहीं है कि हम श्रम नहीं करेंगे तो मुझे कष्ट होगा। उद्यमः समं नास्ति समः बन्धुः नास्ति, उद्यम के समान ये भाई नहीं है। यम कृत्वा न अवसीदति, यदि हमने इसको पूरा नहीं किया तो मुझे कष्ट होगा। यानी तात्पर्य जानने का ये है कि मनुष्य शरीर के स्थिति में बैठा हुआ एक सबसे बड़ा, मनुष्य के शरीर में बैठा हुआ आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए यदि हम आलस्य को परित्याग कर देते हैं तो मुझे इस पर दुख नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मुझे जगना है 4 बजे भोर में और मैं जग गया 3:30 बजे, तो मुझे पश्चाताप नहीं होना चाहिए कि हम 4 बजे ही क्यों उठ गए। तो या हम 3:30 बजे क्यों उठ गए, मुझे 4 बजे उठना था। यदि हम बहुत नियम से अपने निर्धारित समय से पहले जग जाते हैं तो हमारे सारे काम पूर्ण हो जाएंगे। तो फिर एक बार ध्यान देंगे, मन जो है आलस्य जो है मनुष्य के शरीर में स्थिर एक महान शत्रु है और यह उद्यम के परिश्रम के जैसा नहीं है कि यदि इस आलस्य को पूरा नहीं किया जाए तो मनुष्य को पश्चाताप होता है, ऐसा नहीं। यदि हम समय से उठ गए, समय से जग गए तो मुझे इस पर पश्चाताप नहीं होना चाहिए। इसलिए कहता है कि मनुष्य को हमेशा अपने आलस्य पर विजय प्राप्त करना चाहिए, ऐसा होने सबको। इसलिए मनुष्य के शरीर में स्थिर आलस्य एक महान शत्रु है जो उद्यम के जैसा नहीं है, परिश्रम के जैसा नहीं है कि आलस्य को पूरा हम नहीं करते तो मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए। मुझे अर्थात सारांश यही हुआ कि मुझे आलस्य का परित्याग करना चाहिए। दूसरा श्लोक है, ये भी देखें, बहुत अच्छा श्लोक है। दिया है कि गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बलि बलम वेति न वेति निर्बला। देखिए कहता है कि गुणी गुणम वेति, वेति होता है जानना, निर्गुण होता है जो गुण जिसमें गुण नहीं हो, बलवान बलि होता है पराक्रमी, और निर्बला होता है जिसको बल नहीं हो। अन्वय तरफ हम ध्यान देंगे, इसको अन्वय दिया हुआ है कि गुणी गुणम वेति निर्गुणम न वेति, बलि बलम वेति निर्बलम न वेति, वसंतस्य गुणम पीकः वेति न पुनः वायसः, करि सिंहस्य बलम वेति न पुनः मूषकः। ध्यान दो, सबको ध्यान देना चाहिए, अन्वय का ध्यान दो। गुणी गुणम वेति, गुणवान व्यक्ति ही गुण को चाहता है, गुणवान व्यक्ति ही गुण के विषय में जानता है। निर्गुणम न वेति, जिसके पास गुण नहीं है
निर्गुणम न वेति, जिसके पास गुण नहीं है उस गुणवान का महत्व नहीं समझता। बलि बलम वेति, पराक्रमी ही पराक्रम को समझता है। बलि बलम वेति, पराक्रमी ही पराक्रम को समझता है। निर्बलम न वेति, और निर्बल जो है पराक्रम के विषय में कुछ नहीं समझता। वसंतस्य गुणम पीकः वेति, वसंत का गुण क्या है? पीपल क्या होता है? कोयल। वसंत का गुण क्या है? कोयल जानती है। न होता है कौवा नहीं। करी सिंहस्य बलम वेति, करी होता है हाथी। हाथी का बल जो है सिंह जानता है। करी सिंहस्य बलम वेति, यानी हाथी भी सिंह के बल को जानता है। न पुनः मुस्का, चूहा नहीं। अर्थात जो व्यक्ति गुणवान होता है वही गुण को जानता है, जो बलवान होता है वही बल के बारे में जानता है ना, बल्कि उससे हट करके कोई व्यक्ति उसे नहीं समझता। इसलिए गुणवान व्यक्ति हमेशा श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है।